क्या आपकी उम्र 20-25 साल है और जिसमें आप ऐसी पोजीशन में हैं कि अब आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए या आप सोच रहे हैं कि आपको नया करियर कौन सा चूज़ करना चाहिए? आइडियाज़ मशवरे और लोगों से किए होंगे आपने। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कैसे अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ चूज़ करेंगे। इसी तरह ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आएगा जब आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है या आपका बैकग्राउंड है। तो आप चैट जीपीटी की मदद से अपना पूरा एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवा सकते हैं कि अच्छा जी मुझे क्या करना चाहिए, और उसी को मज़ीद डिग डाउन करेंगे तो आपको और अच्छे बेहतरीन आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो चैट जीपीटी की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसको समझते हैं कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। जी, तो आज हम चैट जीपीटी की मदद से रेज्यूमे बनवाएंगे। मैं अज्यूम करता हूं कि आपके पास ऑलरेडी रेज्यूमे बना होगा। अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो चैट जीपीटी से जाके बनवा लें। आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं और आप एक पढ़े लिखे और बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेटेड इंसान है, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चैट जीपीटी से अपना रेज्यूमे बनाने की। लेकिन एक ये बात हो रही है ऐसे मिडिल लेवल के लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अभी एजुकेटेड नहीं है और उनका रेज्यूमे नहीं बना हुआ, तो मैं उस लेवल पर जाके भी इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो मैंने चैट जीपीटी पे जाइए, ये chat.openai.com पे जाइए और साइनअप कर लीजिए। आप गूगल से भी साइनअप कर सकते हैं या अपना नया ईमेल एड्रेस वगैरह बना के साइनअप कर लीजिए। जब आप साइनअप कर लेंगे तो इस स्क्रीन के ऊपर आप आ जाएंगे और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि प्लीज़ क्रिएट अ रेज्यूमे अली, एज मैं 40 ईयर्स मेरी एज है, मैं लिख तो जनाब ये बेसिकली मैंने इसको बता दिया। फिर आगे से मैंने कहा प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन in order to create the best resume for me. तो लेट्स सपोज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता दिया इसने। अब आप अगर आपकी है एक्सपर्टीज़ ये वाली और आपकी पोजीशन ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो चेंज कर लें। और इसी तरह ये आपको ईयर और लोकेशन के लिए ये पैरामीटर्स दे रहा है। बेसिकली आपको ये रिप्लेस करने पड़ेंगे अपनी रियल सीवी के अंदर। ठीक हो गया। तो फिलहाल के अंदर मैंने ये कहा कि चले जनाब ठीक है, ये लेट सपोज ये मेरे काम का है रेज्यूमे, ठीक है, मैं अभी इसको एडिट करने नहीं जा रहा हूँ, मैं चूँकि सिखाने की नीयत से इस वक्त। तो आपने जब आपका फाइनल रेज्यूमे हो जाएगा ना तो आप उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। जब आपका मतलब लेट सपोज आपने वर्ड में अगर बनाया है तो आप उसको सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे और आप उसको पहले एक बात लिखोगे, मुझे क्योंकि करियर एडवाइस चाहिए चैट जीपीटी से कि मैं अब क्या करियर चूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं ऐसे कहता हूँ बेस्ड ऑन एज पर द resume above that depart from the ones I had in the past। ठीक है, मैंने से ये कहा कि जो मैंने रेज्यूमे दिया है अबव मैंने लिखा है क्योंकि ये ऊपर वाला यूज़ करा है। जब आप अपना कॉपी पेस्ट करोगे तो आप इसके नीचे कॉपी पेस्ट करोगे और ये एज पर द रेज्यूमे अबव के बजाय आप इसको बिलो कर देना कि जी एज पर माई रेज्यूमे बिलो। फिर आप जाकर बता रहे हो कि जी मेरे नीचे मेरा रेज्यूमे बेस्ड ऑन माई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट सजेस्ट मी 10 करियर अपॉर्चुनिटीज। टू बी क्लियर आई एम लुकिंग फॉर रोल्स दैट डिपार्ट फ्रॉम द वंस आई हैड। मतलब मैंने इसको ये बता दिया कि जी जो पास्ट में मैं काम कर चुका हूँ मुझे वो रोल्स अब नहीं चाहिए, आप मुझे कुछ नया सजेस्ट करो। तो इससे ताकि एक नए आइडियाज़ हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो अब ये शुरू हो गया इसके ऊपर कि जी ठीक है, आप डेटा एनालिस्ट का काम देख सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का काम कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिसिस। बेसिकली ये वो सारी पोजीशंस निकाल के लेकर आया कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इसने एक सजेशंस मुझे यहाँ पे दे दिए हैं। आप चाहें तो कह सकते हैं जी ट्राई अगेन और सजेस्ट मोर कहते हैं आप इसे। तो ये कुछ और नया ट्राई करने की कोशिश करेगा, उसी के अंदर से और चीज़ें निकाल के लाएगा। कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं बट दैट्स फाइन। तब आप देखें इसने 5 और निकाल दिए। तो ये आपके पास अब आइडियाज़ आ गए आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को चूज़ करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली इसमें से यूज़ करना है आपने, बट ये आपको आइडियाज़ दे रहा है। अब ये आपका जहन नई जगह पे चलना शुरू हो गया कि अच्छा जी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर का भी काम कर सकता हूँ जिसके अंदर मुझे एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेज करना है, लोगों के साथ डील करना है और मुझे खुद प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं करनी। मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूँगा, इसी तरह मैं HR को कंसिडर कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस। मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो सकता हूँ, ये सप्लाई चेन मैनेजर, ये हो सकता है कुछ वहीं भी हो बट स्टिल इट हेल्प्स।